हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है, कौन कौन से पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं, इसका उपयोग किस प्रकार के है, इसके बारे में जानेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जिस प्रोनाउन से संबंध व अधिकार का बोध होता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जो प्रोनाउन से संबंध या अधिकार दिखाने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव से बना होता है जो निम्नलिखित है। पोसेसिव प्रोनाउन जो बनता है वो किससे बनता है? पोसेसिव एडजेक्टिव से बनता है, जो कि नीचे दिया गया है। कौन कौन है देख लीजिए यहाँ पे। पोसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन है जो बना हुआ सामने है और उसका हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव एडजेक्टिव माई है, उसका बनता है माइन। पोसेसिव एडजेक्टिव माई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइन, जिसका हिंदी होता है मेरा, मेरी, मेरे। क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। आवर का बनता है आवर्स, जिसका हिंदी होता है हमारा, हमारी, हमारे। हम लोग का, हम लोग की, हम लोगों के। क्लियर है? योर से बनता है योर्स, जिसका बनता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तुम लोग का, तुम लोग की, तुम लोग के। आपका, आपकी, आपके। आप लोग का, आप लोग की, आप लोगों के। ये सब क्या है? इसका हिंदी है। हीज का पोसेसिव प्रोनाउन हीजे रहता है, जिसका बनता है उसका, उसकी, उसके, पुरुष जाति के लिए। हर का बनता है हर्ष, जिसका हिंदी होता है उसका, उसकी, उसके। ये होता है स्त्री जाति के लिए। किसके लिए होता है? स्त्री जाति के लिए। इट्स का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट्स का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब इसका हिंदी जो होता है वो हिंदी जो लिखा गया है दोनों के लिए कॉमन हिंदी होता है, इसलिए इसका, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसके, निर्जीव वस्तु के लिए जो यहाँ इट्स था पोसेसिव उसका भी हिंदी है। दियर का होता है दियर, जिसका होता है उनका, उनकी, उनके, उन लोग का, उन लोग की, उन लोग के। अब जो भी हिंदी यहाँ पर दिया गया सारा का सारा हिंदी पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों के लिए कॉमन हिंदी होता है। फर्क होता है इसके उपयोग से। उपयोग क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव जब आता है ना, कोई नाउन के साथ आता है या नाउन के साथ संबंध दिखाता है तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन बिना नाउन का आता है वो पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ नोट दिया, नोट पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, चलिए नोट क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसके बदले होता है? तो पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले। मतलब कि अगर लिखा हुआ है कहीं पर दिस बुक इज माई बुक लिखा हुआ है, तो दिस बुक इज माई बुक, तो बुक दोबारा आ गया। कहते हैं दोबारा नाउन नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए माई बुक के जगह पर माइन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए होता है दिस बुक इज माइन, यानी कि वह बुक मेरा है। तो वहाँ माइन जो होता है अकेला आता है, और माई जो आता है उसका बुक आता है। तो ध्यान ये रखना पड़ेगा, यही करा है कि पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जो माई बुक था उसके बदले क्या आएगा? पोसेसिव प्रोनाउन यानी माइन आता है। यानी कि दिस बुक इज माई बुक जो कहते थे उसके बदला क्या हो जाएगा? दिस बुक इज माइन हो जाएगा। मतलब यह किताब मेरा है, और माइन किसके बदला आया है? माई बुक के बदला आया है। इसीलिए यहाँ कहा गया पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है उसके बदला ही पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है? पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं होता, यानी माइन के बाद कोई नाउन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर माइन बुक लिखते तो गलती हो जाता है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि पोसेसिव एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़े होइएगा। जो व्यक्ति नहीं पढ़े हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर पढ़ लीजिए। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या पढ़े हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या पढ़े हैं, उसके बाद नाउन का होना हमेशा जरूरी होता है, बिना नाउन का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या लिखा हुआ है कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कोई भी नाउन इसके बाद नहीं आ सकता। अगर कोई नाउन आया तो समझिए वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, तो माइन के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं आया है। डैट पेन इज योर्स, डैट पेन मतलब यह, वह कलम तुम्हारी है। योर्स, योर नहीं होगा, योर्स होगा, ध्यान रहिएगा, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है। दोज कार्स आर दियर्स, ये गाड़ियाँ उन लोगों की है, उन लोगों की दियर्स होगा, दियर का प्रयोग नहीं किया जाता है। डैट बॉय इज़ आवर फ्रेंड, हाँ ध्यान रखिएगा, आवर फ्रेंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कन्फ्यूजन वाला, आवर्स नहीं होगा। डैट बॉय इज़, वह लड़का, आवर हमारा है। हमारा क्या है? हमारा कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर नाउन का होना जरूरी होता है, जो आवर फ्रेंड का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? आवर फ्रेंड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए पोसेसिव प्रोनाउन खत्म हो गया। जो व्यक्ति भी इससे पहले केस का कोई टॉपिक नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पूरे ग्रामर का टॉपिक लिंक है, आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जब कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव इससे पहले बता चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे देख लीजिए। और ये पोसेसिव प्रोनाउन हुआ, अगर दोनों देख लीजिएगा, दोनों में दिक्कत कोई होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा अंदाजा है कि आप देखिएगा तो दोनों में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव केस।